नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। जग्गाखेड़ी शराब दुकान पर तोड़फोड़ मामले में प्रकरण दर्ज करने का विरोध। अब समाचार विस्तार से। जग्गाखेड़ी में शराब की दुकानें हटाने की मांग करने वाले ग्रामीणों पर प्रकरण दर्ज करने का विरोध उठा है। सोमवार को ग्रामीणों ने एक ज्ञापन पुलिस प्रशासन को दिया। ज्ञापन में 3 मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही शराब की दुकान हटाने पर भी बल दिया गया। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब दुकान हटाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निर्दोष ग्रामवासियों पे कार्रवाई नहीं चलेगी। ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब बंदी बंद करो, शराब बंदी बंद करो। स्कूल मंदिर के सामने से शराब का ठेका हटाओ, मंदिर और स्कूल के पास के शराब का ठेका हटाओ। झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्लान में तो वो तो पूरा नगर सीमा में आ रहा होता तो फिर बसदा थे आप कर रहे हो। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मंदसौर विशेष जगह शराब ठेका हटाने की मांग करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ झूठे मामले कायम किए हुए वापस देने। शराब की दुकान खोल रखी है। यह स्थान सड़क के पास होकर मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान होने की वजह से मंदसौर में शराब की सारी दुकानें बंद होने की वजह से मंदसौर के सारे शराब पीने वाले और लेने वाले व्यक्ति जगह मंदसौर को शराब की दुकान पर पहुंच रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है और सड़क जाम हो जाती है। वर्तमान में शराब दुकान को उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूर से शराब ठेका ग्राम पंचायत और शाला भवन से बस्ती के बीच में नहीं होना चाहिए। यही हमारी मांग है। ये एक जग्गाखेड़ी शराब दुकान को लेकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को जांच में लिया गया है और तदनुसार उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। पर विरोध देखने में आ रहा है, आप भी इस पर मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर ज़िले की पुलिस और मंदसौर ज़िले का जो आबकारी विभाग का जो है प्रशासन सारे के सारे ठेकेदारों की गोद में खेल रहे हैं। पूरी तरीके से जनता को कुचलने की जो काम कर रहे हैं। जग्गाखेड़ी का जो मामला जो कल परसों का जो सामने आया, एक तरफ तो लाडली बहनों का पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और उसी दुर्गा अष्टमी के दिन लाडली बहनों के खिलाफ मुकदमा बनाना, मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। मंदसौर जिला पुलिस का प्रशासन एक एक व्यक्ति को कुचलने में लगा हुआ है। पूरे ज़िले में शराबबंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन ठेकेदारों से बड़ी रकम लेकर के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता जागेगी और अन्याय का विरोध करेंगे। और जिस तरीके से युवाओं को शराब पिलाकर नशे की लत लगाई जा रही है, उसके खिलाफ ये कतई हम लोग करने नहीं देंगे और उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हम जिले में करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, कुछ प्रकरण में दर्ज हुए थे, क्या पूरा घटनाक्रम था? देखिए बीते कुछ दिनों पहले जग्गाखेड़ी के अंदर सभी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव बनाकर जग्गाखेड़ी ग्राम पंचायत प्रस्ताव बनाकर ग्राम सभा में आबकारी विभाग को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया कि वहाँ शराब दुकान हटाई जाए। शराब दुकान वो हटाई जाए जो मात्र मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पर है। शराब दुकान वो हटाई जाए जो स्कूल से पास में है। उसी को लेकर के काफ़ी दिनों से एक आंदोलन चल रहा था, हटाने की बात चल रही थी। मेरा कहना है कि एक सीमा होती है सहन करने की। यदि प्रशासन शराब ठेकेदार के साथ मिलकर के उस दुकान को वहीं स्थापित करने की अपनी बात पर अडिग रहेगा तो हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारी दुर्गा माँ दुर्गा जिसको हम माता शक्ति कहते हैं, जिसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना हमारे सीएम साहब ने चला रखी है, एक स्तर पर आकर के उनका भी तो संयम टूटेगा। ठीक है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन शासन को ये चाहिए कि उस दुकान को हटाया जाए। और आज ये हुआ है कि जिन पर जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उन पर प्रशासन ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इसी के विरोध में हम यहाँ आए हैं, सभी सर्व समाज आया है, पूरा सर्व समाज। उस सर्व समाज ने ये कहा है कि साहब सबसे पहले तो दुकान हटाई जाए, जो वैधानिक रूप से हटनी आवश्यक भी है। हमारे नेता श्यामलाल जोक्शन जी भी आए हैं। जाड़ा में भी सेम परिस्थिति है, वहाँ भी सेम काम हो रहा है, लेकिन सरकार नतमस्तक है शराब ठेकेदारों के आगे। हमारा ये कहना है कि मंदसौर के हमारे जग्गाखेड़ी के जो सभी अनिल गुजर और सभी जो साथी लोग हैं जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे वापस हो और दुकान हटाई जाए। मेन मुख्य मांग हमारी यही है।
और आज जो घटना को लेके कुछ नाम ऐसे थे जिनका आप लोग सरकार धार्मिक नगरियों में पूर्णतः शराबबंदी करने का काम कर रही हैं, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन जो शहर में स्थापित दुकानें थी उनको वापस निकटतम आने वाले प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत ग्राम जग्गाखेड़ी प्रस्तावित हैं, जो कि जग्गाखेड़ी में बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं, तो वो लोग सब शहर से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे शराब की दुकान खोलना और मध्य प्रदेश सरकार का नियम भी है, जब ग्राम सभा 2/3 महिलाएं और ग्राम सभा तय करती हैं कि हमको यहाँ शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो जो वो लोग अहिंसक तरीके से काम करते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने झूठे प्रकरण दर्ज किए, जो लोग उस घटना में शामिल नहीं थे उनके भी नामजद प्रकरण दर्ज किए। वो हमने माननीय एसपी साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है, उसमें एडिशनल एसपी साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने सब ज्ञापन देने वालों को आश्वस्त किया कि हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके नाम हटाने की भी उन्होंने बात रखी है। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से मंदसौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं की गुंडागिर्दी चरम आसमान पे है। हमारा मंदसौर ज़िले में पिछले समय पिपलिया मंडी में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी, उस समय भी और आज भी पूरे मंदसौर ज़िले में जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग ठेकेदारों के गोद में बैठकर उनसे राशि वसूलने में लगा हुआ है और निर्दोष लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई कर रही। इन्होंने मांग